हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 22 निकाल लो। आज हमने इलस्ट्रेशन करने 22, 23, 24, 25, 26, 27। आज ही हो जाएंगे बेटा 6 के 6 और कल चैप्टर बिल्कुल फिनिश। कुछ भी नहीं सर, हैं 5 हुए? अच्छा चलो ठीक है। तुझे मैथ्स नहीं आती है, मुझे नहीं आती। अच्छा तो 21 माइनस करना, 22 तो अभी मैं करा रहा हूं। अंग्रेज किसने कर दिया तुझे प्यास? गिनना है 22, 23, 24, 25, 26, 27। पास किसने कर दिया तुम्हें 10वीं में? वापसी कर दियो आज तो सीबीएसई को सर्टिफिकेट दोबारा कर जाके। चलो बेटा 22 इलस्ट्रेशन ऑन 2nd of February 2017 वर्मा परचेज फ्रॉम शर्मा goods for 17,500. Verma paid 2,500 immediately and for the balance gave a promissory note to the Sharma payable after 60 days. ठीक है जी। 17,500 का गुड्स बेचा है बेटा शर्मा ने वर्मा को, और बेटा 2,500 रुपए आज ही मिल गए और बाकी का एक प्रॉमिसरी नोट यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया। शर्मा immediately endorsed the promissory note in the favor of his creditor Gupta for the full settlement of a debt of 15,400. बेटा 15,000 का बिल 15,400 के डेट में दे दिया फुल सेटलमेंट में। दैट मीन्स आपको डिस्काउंट भी रिसीव हुई होगी कहीं ना कहीं 400 रुपए की। कहता ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल गुप्ता प्रेजेंटेड द बिल टू द वर्मा विच द लेटर डिसऑनर्ड एंड गुप्ता पेड 50 रुपी एज नोटिंग चार्जेस। On the same date, Gupta informed Sharma about the dishonor of the bill, and Sharma immediately settled his debt to the Gupta by paying a check of 15,000 and rupee 50, which include the noting charges. Verma settled Sharma's claim by check for the same amount. ठीक है जी, record the necessary journal entry. बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन मुझे एक चीज का डिस्कशन करना है। आपने मुझे पक्का बताया लिटरली रीड किया होगा, ठीक है ना? करूंगा डिस्कशन, आएगा जब मुद्दा पक्का डिस्कशन करूंगा। एक चीज बड़ी गड़बड़ लगी है मुझे इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। फिलहाल करना शुरू करते हैं। आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन करना शुरू कर दो अपनी नोटबुक में साथ साथ मेरे। मैं जिससे पूछूं बस वो बताना शुरू कर देगा मेरे को। इलस्ट्रेशन नंबर 22 बेटा तीनों की बुक्स बनाना और कोशिश करके अलग अलग पेज पे बनाना, ठीक है जी। और साथ साथ बनाना, ये मत करना पहले ड्रॉर फिर ड्रॉई और देन बेटा पेई, ऐसा वाला काम मत करना। कृतिका पहली एंट्री, ठीक है जी। वर्मा की बुक्स में अच्छा कृतिका इसको कंबाइन नहीं कर सकते हम यहीं पर कैश के साथ? क्योंकि उसने कहा 17,500 के गुड्स बेचे हैं, 2,500 आज ही मिल गए, तो आज ही मिल गए तो आज कंबाइन कर देते हैं, ठीक है ना? हम ऐसे एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि 2,500 आज मिल गए, कैश अकाउंट डेबिट, बाकी की उधारी है बेटा, तो वो उसके लिए डेटर खड़ा कर दिया वर्मा को टू सेल्स अकाउंट। 17,500 के गुड्स बेचे, 2,500 आज मिले, 15,000 के डेटर। ऐसा कर ले, ऐसा भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं अलग अलग, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है जी। बताओ जी कृतिका वर्मा की बुक्स में। हाँ जी, शर्मा डेबिट, ठीक है जी। टू शर्मा टू कैश अकाउंट, बता रमन फटाफट से गुप्ता की बुक्स में क्या एंट्री करूं? रन बता यार, परचेज करूं सेल, फटाफट बता। क्या क्या सर कुछ तो सीख लो यार। यहाँ क्या जनरल एंट्री होने लगी? इसने गुड्स बेचा, उसने खरीदा, उसने क्या करा? उसने तो कुछ भी नहीं किया, तो जनरल एंट्री नहीं होनी।
ये तो मैं जान के पूछ रहा था, मैंने कहा चेक कर लूं बंदा कितना पढ़ाई लिखाई कर रहा। कहता है फॉर द बैलेंस गिव अ प्रॉमिसरी नोट टू शर्मा पेबल आफ्टर 60 डेज। स्नेहा बताओ जी एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट कहां से आया? मत देखा करना बुक का सॉल्यूशन। कैश आ चुका है बेटा, मैंने कर भी दी एंट्री, आप बुक को देखते रहो बस। पहले पता है मैं किस चीज की एंट्री पूछ रहा हूं? सर प्रॉमिसरी नोट की क्या एंट्री होती है बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने की? मैंने यहीं पर एडजस्ट कर दिया 2500 जो उन्होंने अगली एंट्री में एडजस्ट करा। वीआर अकाउंट डेबिट टू, उत्तर बुक का देखना छोड़ दे। जब इतना समझदार है तो तेरे से बताया जा रहा है तो बुक का क्या करेगी तू? इधर क्या होगी एंट्री बता वर्मा की बुक्स में? बस इतनी सिंपल है। शर्मा डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 15,000 रुपी। कहता है शर्मा immediately endorsed the promissory note in the favor of his creditor Gupta for the full settlement of a debt of 15,400. मान्या गुप्ता डेबिट टू बीआर अकाउंट। वेरी गुड। लो प्यारे बच्चों एक मिनट के लिए मेरी तरफ देखना। सर ये एंट्री ऑल्दो उम्मीद है आप सबने करी होगी। बेटा आपने गुप्ता के 15,400 देने थे, वो आपका क्रेडिटर है, ठीक है ना? क्रेडिटर है तो मेरी बुक्स में क्रेडिट हुआ होगा। अगर आज मैं उसको बिल देकर अपना हिसाब किताब निपटा रहा हूं बेटा, तो बाबू क्रेडिटर को बुक से खत्म करना पड़ेगा ना। क्रेडिटर क्रेडिट होता है बेटा, मेरी बुक्स में कभी ना कभी गुप्ता क्रेडिट हुआ होगा, उसे खत्म करना है तो कैसे हो सकता है? डेबिट किया मैंने, मेरे पास बीआर नाम की एसेट है, कहता आपने बीआर ही दे दिया। अगर मैंने बीआर दे दिया तो बीआर भी खत्म हो गया। बाबू बीआर तो मेरे पास 15,000 का है, जबकि मैंने देने कितने हैं गुप्ता के? 15,400। तो बेटा कहता है फुल सेटलमेंट में आपने बीआर ही दिया, यानी कि बेटा 400 रुपए की मुझे डिस्काउंट मिली। सिंपल सी बात, ठीक है ना? बाबू वर्मा की बुक्स में क्या एंट्री होगी मान्या? कोई जनरल एंट्री नहीं होगी बेटा, आपने अपने क्रेडिटर को बिल दिया है, वर्मा ने क्या करना है, ठीक है ना? बाबू गुप्ता की बुक्स में क्या होगी एंट्री? नहीं कोई नहीं बोलेगा मान्या। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। बाबू 15,000 रुपए का बिल आया, जबकि हमने शर्मा से पैसे लेने थे 15,400। दैट मीन्स हमने 400 रुपए की कहीं ना कहीं डिस्काउंट दे दिया। क्लियर है ना? पुरानी बात है, कुछ भी नया नहीं करा अभी तक मैंने। आगे बढ़ो। कहता है ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल Gupta presented the bill to the Verma, which the later dishonored, and the Gupta paid 50 as noting charges. चलो जी कौन बताएगा ये? स्नेहा, सान्या। सान्या 60 डेज कब पूरे हो रहे हैं? मतलब ड्यू डेट क्या होगी? ग्रेस डेज भी जोड़ दो, 6 अप्रैल। कैसे निकाला सुन लो, जिससे नहीं निकला सब सुन ले। सर 2 फेब जा चुकी है, यहां पर बिल 2 महीने का नहीं है, 60 दिन का है, तो 60 दिन ढंग से गिनना बेटा। 2017 चल रहा है, 2017 में बेटा लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है ना? यानी कि बेटा 26 डेज, फरवरी के मार्च के 31। सर ये मिलाकर कितने हो गए? 57 डेज हो गए। 60 दिन का बिल था ना, यानी कि अप्रैल के 3 डेज भी, यानी कि 3 अप्रैल और 3 दिन ग्रेस के जोड़ने के बाद 6 अप्रैल निकल गई ड्यू डेट। तो क्या हुआ है 6 अप्रैल को बेटा? कहता है गुप्ता ने बिल प्रेजेंट करा वर्मा को और ये बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है ना? और 50 रुपए गुप्ता ने नोटिंग चार्जेस दिए। क्या एंट्री होगी गुप्ता की बुक्स में बेटा? शर्मा डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों? पैसे दिए इसने? अच्छा कैश अकाउंट नोटिंग चार्जेस के लिए, ठीक है। और वेरी गुड। लो प्यारे बच्चों मेरी तरफ देखना। सर बिल डिसऑनर हो गया था किसके पास? गुप्ता के पास। गुप्ता ने दोबारा से शर्मा को डेटर बनाया। बस यहां पर मेरे को एक सीरियस ऑब्जेक्शन है, अभी बताऊंगा, आप सब मेरी तरफ देखना। सर कायदे से पता है क्या होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से एंट्री? एक बार सब सामने देख रहे हैं बेटा, यहां गड़बड़ ना करना, सब सामने देखो। सर मेरे हिसाब से एंट्री पता है क्या होनी चाहिए थी? आप खुद सोचो। एक इंसान को आपने 15,400 रुपए देने हैं, ठीक है ना? मतलब शर्मा ने देने थे, गुप्ता ने रिसीव करने थे।
आपने 15,000 का बिल दे दिया 15,400 में, और आपको क्या हुआ, उसने 400 रुपए की डिस्काउंट दे दी क्योंकि आपने बिल दे दिया, ठीक है। और ये बिल अगर डिसऑनर हो गया, कायदे से क्या डिस्काउंट रिवर्स नहीं होनी चाहिए थी? सर होनी तो चाहिए थी, पैसे तो आए नहीं बेटा, डिस्काउंट भी ले लिया आपने और पैसे भी नहीं आए। लेकिन बेटा क्वेश्चन ने ना बाद में एक ट्विस्ट खेला। मैंने आपको कहा था आपने लिटरली रीड किया होगा, मैंने गलत नहीं कहा था, आपने सच में ही लिटरली रीड किया। आगे की लाइनें पढ़ो मेरे साथ साथ। On the due date of the bill, Gupta presented the bill to the Verma, which the later dishonored, and Gupta paid 50 as noting charges. अगली लाइन बहुत काम की। On the same date, Gupta informed Sharma about the dishonor of the bill, and the Sharma immediately settled his debt to Gupta by paying a check of 15050, which including noting charges. मेरी तरफ देखना, कहता है बिल डिसऑनर हो गया, और इसने, गुप्ता ने इन्फॉर्म करा शर्मा को कि बिल डिसऑनर हो गया, और शर्मा ने हाथों हाथ 15,050 देके सारी लायबिलिटी सेटल कर दी। मतलब डिस्काउंट मिली के मिली रह गई। समझाने का मतलब क्या है बेटा, देखो आपने जब शर्मा को डेटर बनाया ना, तो आपने बनाया ही 15,050 के लिए कि 50 रुपए तो आपने नोटिंग चार्जेस दिए और 15,000 रुपए का आपका बिल खत्म हो गया, डिसऑनर हो गया। सर कायदे अगर आप सही मायने में सोचोगे ना अकाउंट्स के एंगल से, तो ये डिस्काउंट अलाउड भी रिवर्स होनी चाहिए थी। आपको कायदे से शर्मा को 15,450 के लिए डेटर बनाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन मैंने ढंग से पढ़ लिया था, आपने नहीं पढ़ा था, इसी वजह से मुझे पता था इस क्वेश्चन में टेक्निकली फॉल्ट है, और आपने अब ढंग से पढ़ लिया, आपको पता लगी क्या बेटा। क्या बोला क्वेश्चन ने कि गुप्ता ने इन्फॉर्म कर दिया शर्मा को, और शर्मा ने बाद में 15,050 का चेक देकर सब कुछ सेटल डाउन कर दिया, यानी कि आपने डेटर ही 15,050 के लिए बनाया, उसको डिस्काउंट रिवर्स ही नहीं हुई। ठीक है ना, समझ आ गई ना ये बात जो मैंने बोली? प्रियांशी आई बात समझ? नहीं आई बात समझ? आ गई? क्लियर है बात? एक बार रिपीट कर दो। सर आपको पता है डिस्काउंट का पर्पस क्या होता है? डिस्काउंट का पर्पस है कैश डिस्काउंट है, कैश ही डिस्काउंट रिकॉर्ड की जाती है कि मुझे पैसे मिल रहे हैं, इसी वजह से मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। सर 15,400 आपने किसी से लेने हैं, उसने आपको 15,000 का बिल दे दिया और आपने 400 की डिस्काउंट दे दी, ठीक है। आपने 60 दिन इंतजार भी कर लिया और उसके बाद भी अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो आप क्या कहोगे? एक तो पैसे नहीं मिले और डिस्काउंट भी तो ही रख ले। सर सही मायने में कभी ऐसा होगा कि इंसान कहेगा ले कोई नहीं तो 15,000 ही दे दियो? 60 दिन बीत गए, उसके बाद भी आपका बिल क्लियर नहीं हो रहा, तो बेटा कायदे से तो डिस्काउंट रिवर्स होगी। लेकिन क्वेश्चन है गेम ही ऐसी खेली कि डिस्काउंट रिवर्स हो ही नहीं रही। अगर ये ना लिखा होता ना बेटा, ये लाइन ना लिखी होती, तो मैं 15,450 के लिए डेटर बनाता। बस ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है ना? बात समझ में आई? मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा? अभी रुक जाओ, एक डिसऑनर की एंट्री करने तो फिर करते रहना आप अपनी बुक्स में जो भी कर रहे हो। बेटा डिसऑनर की एंट्री गुप्ता के बुक्स में हो गई, यहां क्या होगी सान्या? वर्मा डेबिट टू, वेरी गुड बेटा। क्या किया मैंने? वर्मा को दोबारा डेटर बना लिया। क्यों बेटा? इसका बिल ही क्लियर नहीं हुआ, पैसे थोड़ी आए। और बेटा जब डेटर बनाओगे तो 15,050 के लिए बनाना। गुप्ता को क्या करा आपने? दोबारा क्रेडिटर बना लिया, क्योंकि बेटा गुप्ता के पास बिल था, वो क्लियर थोड़ी हुआ। वर्मा से पैसे लेने, गुप्ता को पैसे देने, कितने? 15,50। और यहां पर एक ही एंट्री होती है बेटा, हमेशा एक ही एंट्री। क्या एंट्री है वो? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू शर्मा, दैट मीन्स ड्रॉअर, ठीक है ना? बीपी 15,000 का है, 50 रुपए आपका खर्चा है, सारे खर्चे डेबिट होते हैं और आपने क्रेडिटर बना लिया दोबारा शर्मा को 15,050 के लिए, ठीक है जी। बढ़े आगे बाबू, क्या कहा जाता है? ऑन द सेम डेट गुप्ता इन्फॉर्म शर्मा अबाउट द डिसऑनर ऑफ द बिल एंड शर्मा इमीडिएटली सेटल्ड हिज डेट टू गुप्ता बाय चेक फॉर 15,050 विच इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। अगली लाइन भी पढ़ लो। वर्मा सेटल्ड शर्मास क्लेम बाय पेइंग चेक फॉर द सेम अमाउंट। लो जी प्यारे बच्चों, क्या हुआ? जैसे ही गुप्ता ने बताया शर्मा को, कहता है शर्मा ने चेक दिया और हिसाब निपटा दिया। और बाबू इसको बताया, इसने इसको चेक दिया, हिसाब निपटा दिया। लो जी, पहले इसने चेक दिया ना, लो निपटाओ। बेटा इसने चेक दिया, बैंक से पैसे कम होंगे तो बेटा या तो कैश क्रेडिट होता है या बैंक, क्योंकि चेक है बेटा बैंक क्रेडिट। किसका हिसाब किताब निपटाया आपने? गुप्ता का। लो जी, अभी क्रेडिटर बनाया मैंने, अब हिसाब किताब निपटा दो। गुप्ता बुक से खत्म, पैसे चले गए। इसके पास क्या होगा?
पैसे आ जाएंगे बेटा और ये डेटर खत्म कर देगा। बैंक अकाउंट डेबिट, चेक आया ना बेटा तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, ये डेटर खत्म कर देगा शर्मा को। कोई दिक्कत तो नहीं। कहता है उसके बाद वर्मा ने पैसे दे दिए, आपने रिसीव कर लिए। लो जी बेटा ये भी हिसाब किताब निपटाओ। इसने पैसे दे दिए, लो जी बेटा बाबू इसकी जेब से पैसे चले जाएंगे तो बेटा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। शर्मा डेबिट, डेटर इसका क्रेडिटर खत्म हो जाएगा बेटा। बाबू इसको पैसे मिल जाएंगे और ये क्या करेगा बेटा, वर्मा को अपने डेटर को बुक से खत्म कर देगा। खत्म क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन था। कोई दिक्कत तो नहीं। नई बात क्या थी बेटा, कुछ भी नहीं। एक डिस्काउंट रिसीव्ड का एक पेज था जो मेरे को नया लगा, इस वजह से मुझे क्वेश्चन करना पड़ा, अदरवाइज मुझे कुछ भी ऐसा नया नहीं लगा। ठीक है ना। इसको पेमेंट पहले मिली, इसने चेक दिया पैसे मिले इसको, बाद में इसने चेक दिया पैसे मिले इसको, खत्म। क्लियर बात। पहले इसको नोट डाउन करो फिर बढ़ते हैं आगे। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीडिंग करेंगे ढंग से। बाबू वैसे तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है एक ही बुक्स में मुझे एंट्री करनी है। कहता है ऑन 1 जनवरी 17 विभा सोल्ड गुड्स वर्थ ₹18,000 टू सुधा। विभा सोल्ड गुड्स, विभा ने गुड्स बेचे हैं बेटा सुधा को 18,000 के। एंड ड्रीव अपॉन अ लेटर अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द सेम अमाउंट पेएबल आफ्टर 2 मंथ। 2 महीने के बाद बेटा बिल के पैसे आने। सुधा एक्सेप्टेड विभास ड्राफ्ट एंड रिटर्न द सेम टू विभा आफ्टर एक्सेप्टेंस। बेटा एक्सेप्टेंस के बिल के बाद बिल आपके पास आ चुका है। विभा एंडोर्स द बिल इमीडिएटली इन फेवर ऑफ हर क्रेडिटर गीता। 5 days before the maturity of the bill, Sudha requested Vibha to cancel the bill since she was short of the fund. She further requested to draw a new bill upon her, including interest of 200. Vibha accepted Sudha's request. Vibha took the bill from Geeta by making the payment to her in cash and cancelled the same. ठीक है जी। Then she drew a new bill upon Sudha as agreed. The new bill was payable after 1 month. The new bill was duly met by Sudha on maturity. Record the necessary journal entry in the books of Vibha. ठीक है जी, मुझे सिर्फ ड्रॉर की बुक्स में रिकॉर्ड करना है। पूरा केस समझ में आया। उधार पर गुड्स बेचा, उसके बाद बिल एक्सेप्ट हो गया, क्रेडिटर के फेवर में एंडोर्स कर दिया। मैच्योरिटी से 5 दिन पहले ही आकर खड़ा हो गया आपका ड्रोई कि मेरे पास पैसे नहीं है। आप क्या करो, कैंसिल करा लो बिल और 200 रुपये ब्याज ले लो, एक नया बिल लिख दो। आपने क्या करा बेटा, अपने क्रेडिटर से बिल वापस मंगाया, उसको कैश पेमेंट कर दी, बिल कैंसिल हुआ और बाद में बेटा नए बिल लिखा गया और अपॉन मैच्योरिटी वो मेट भी हो गया। सिंपल सा केस है, कोई मुश्किल केस नहीं है बेटा, हो जाएगा। आप करना स्टार्ट करो, मैं भी करना स्टार्ट करता हूं बेटा। जो प्रॉब्लम आए वो देख लेना बोर्ड पर। ठीक है जी, आप करना स्टार्ट करो अपनी नोटबुक में, जो प्रॉब्लम आए वो देख लेना बेटा। सिर्फ ड्रॉर की बुक्स में एंट्री करनी है, ठीक है ना, सब कर्मों का हिसाब। 1 जनवरी 17 1 मिनट के लिए बस एक चीज देख लो, मैं आपको थोड़ा सा डेट में कंफ्यूजन ना हो जाए, ये चीज पहले ही क्लियर कर दूं बेटा। 1 जनवरी को आपने गुड्स बेचा, आपने बिल लिखा, एक्सेप्टेंस आ गई, आपने क्रेडिटर के फेवर में एंडोर्स कर दिया बिल। ठीक है जी, अब पढ़ना एक बार। कहता है 5 days बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल सुधा रिक्वेस्टेड विभा टू कैंसिल द बिल सिंस शी वाज शॉर्ट ऑफ द फंड। बेटा उसने बोल दिया कि मेरा बिल कैंसिल कर दो। जैसे ही आप बिल कैंसिल करेंगे, बिल कैंसिलेशन की कल भी एक एंट्री आई थी बाबू, या तो इसकी रिवर्स मान लो या बेटा डिसऑनर के बराबर एंट्री होती है।
बिल कैंसिलेशन का मतलब डिसऑनर से ही होता है बेटा, ठीक, कुछ और नहीं है बेटा, डिसऑनर की एंट्री हो रही है। लो मेरी तरफ देखना, लेकिन ये काम हुआ का बेटा 5 डेज बिफोर द मैच्योरिटी। अब बेटा आराम से देख लो मैच्योरिटी बैठती क्या है बाबू, 2 महीने का बिल था ना ये, बिल्कुल सेकंड लाइन देखो, 2 महीने का बिल था बेटा, 2 महीने का पूरे हो रहे हैं 1 मार्च, 3 दिन ग्रेस के जोड़ोगे तो बेटा 4 मार्च, 4 मार्च से 5 दिन पहले, 4 दिन तो मार्च के खत्म और बेटा 28 फरवरी खत्म, यानी कि बेटा 27 फरवरी को ये काम हो रहा होगा। क्लियर है ना बात? 27 फरवरी को क्या हो रहा है मेरी तरफ देखना, सर बिल कैंसिलेशन की बात चल रही है, तो बेटा कर दो बिल कैंसिलेशन। बाबू क्या आपके पास बिल है? पहले इन 3 एंट्री को देख लो ढंग से, आपके पास बिल था, आपने गीता को दे दिया, आपके पास तो बिल ही नहीं है बेटा, आप एंट्री क्या करोगे? मैंने क्या बोला बेटा, आप वही एंट्री करेंगे जो डिसऑनर की होती है। सर अगर मैंने क्रेडिटर को बिल दिया है और डिसऑनर हो गया, मैं एंट्री क्या करता हूं बेटा, हमेशा ड्रॉई टू क्रेडिटर ये एंट्री करता हूं मैं क्या करूंगा बेटा, दोबारा से डेटर बना लूंगा सुधा को कि सुधा तुझसे पैसे लेने हैं और गीता तुझको पैसे देने हैं। कुछ नोटिंग चार्जेस हैं? नहीं, नोटिंग चार्जेस नहीं है इस क्वेश्चन में, नहीं है ना कहीं पर भी। लो बेटा, यानी कि 18,000 रुपए सुधा से लेने और गीता को देने, बिल्कुल वही एंट्री होगी जो डिसऑनर की एंट्री होती है। क्लियर बात? और उसके बाद बोला जाता है 200 रुपए का बेटा ब्याज है और बेटा गीता को आपने पेमेंट दिया है इन कैश और कैंसिल करा लिया बिल। मेरी तरफ देखना, सर गीता को पैसे दे दो। अब एक बात मेरे को कभी क्वेश्चन में ये बात समझ नहीं आती, आप क्या चाहते हैं? क्वेश्चन ने क्लियर कट लिखा, आपने गीता को पैसे दिए इन कैश, वर्ड देख लेना, वर्ड लिखा है इन कैश, नीचे जब जर्नल एंट्री देखोगे तो लिखा होगा गीता टू बैंक। इलाज नहीं ऐसे लोगों का, कहीं भी चले जाएं बेटा ये, ठीक है ना? तो बाबू सही मायने में एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा, आप एंट्री करेंगे क्या, आपने गीता को पैसे दे दिए, कब? इन कैश। क्वेश्चन ने कहा इन कैश, आप क्वेश्चन से बड़ी अथॉरिटी नहीं है बेटा, क्वेश्चन से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है। क्लियर बात? कैश का तो कैश ही देंगे, ठीक है जी। 200 रुपए ब्याज, लो जी 200 रुपए ब्याज की भी एंट्री कर रहा हूं बेटा मैं। आप क्या करेंगे, सुधा को डेटर बनाएंगे ब्याज के लिए, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, 200 रुपए का इंटरेस्ट, नया बिल लिखा गया और कोई डेट नहीं गिवन ना, तो यही डेट होगी और ये मेट हो गया अपॉन मैच्योरिटी। 1 महीने का बिल था ये, 1 महीने का बिल था ना बाबू, 1 महीना गिन लोगे, 27 फरवरी से 1 महीना का पूरा होगा, 27 मार्च को 3 दिन ग्रेस के जोड़ दिया आपने, 30 मार्च पैसे आ गए और नया बिल खत्म हो गया, पैसे आ गए 18,200 रुपए। लो जी फटाफट से नोट डाउन करना बच्चों। बेटा बात करनी है मुझे कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 24 की, उससे पहले एक नया कंसेप्ट, ठीक है जी। कंसेप्ट नंबर 11 लिखना है आज हमने, फटाफट से लिखना शुरू करना मेरे साथ साथ। पहले कंसेप्ट की बात, फिर बेटा इलस्ट्रेशन 24 की बात। लिखो बेटा कंसेप्ट नंबर 11, डिसऑनर ऑफ अ बिल in case bill is sent to the bank for collection. लो प्यारे बच्चों सामने देखना आप सब मेरी तरफ, एक बार फटाफट से बात करते हैं इसकी। बाबू वही सारी बात जो पहले की है, आपने क्या करा, बी को उधार पर गुड्स बेचा, लेट सपोज ऑन 1 जनवरी 2017, आपने एंट्री की होगी B2 सेल्स अकाउंट और बेटा आपने गुड्स बेचा 10,000 रुपए का। बी ने एंट्री की होगी बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए कि इसने गुड्स खरीदा है ए से 10,000 रुपए का। ए ने बिल लिखा, बी ने एक्सेप्ट कर दिया। बिल लिखने की एंट्री बेटा BR अकाउंट डेबिट
आपने अपना डेटर बुक से खत्म कर लिया होगा बी 10,000 रुपये। ऐसे ही बेटा इसने अपना क्रेडिटर खत्म कर दिया होगा, एक नई लाइबिलिटी बुक कर ली होगी बिल्स पेबल अकाउंट नाम की। ठीक है जी। बेटा बोलता है 10 दिन के बाद, मान लो ये बिल बेटा इसकी मैच्योरिटी है 3 महीने, 10 दिन के बाद आपने क्या करा, बिल बैंक में भिजवा दिया फॉर कलेक्शन। ठीक है जी। तो बेटा 10 दिन कब पूरे होंगे? 11 जनवरी को। 11 जनवरी को आपने बिल भिजवा दिया फॉर कलेक्शन, क्या एंट्री होगी मान्या? डिस्काउंटिंग के लिए नहीं भेजा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। पता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्यों भेजते हैं? कि मुझे ड्यू डेट याद नहीं रहती, इस वजह से मैंने बैंक में भिजवा दिया। बैंक मेरे बिहाफ पे बहुत सारी पेमेंट करता है, तो बैंक मेरे बिहाफ पे बहुत सारी कलेक्शन भी करता है। एंट्री क्या करते थे इसकी मान्या? तो बेटा आप एंट्री करते थे बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। आपने बिल भिजवा दिया है, आपका बीआर खत्म हो गया बुक से। क्या हुआ इन दोनों एंट्री का क्रक्स आराम से समझ लो। जितनी मैंने एसेट खड़ी करी थी बीआर नाम की, मैंने खत्म कर दी। एक और नई एसेट खड़ी कर दी मैंने बिल सेंट फॉर कलेक्शन नाम की। ठीक है जी। 10,000 रुपी। क्या एंट्री होगी बी की बुक्स में मान्या? बी की बुक्स में कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, और होनी भी क्यों चाहिए बेटा? बी ने थोड़ी कुछ किया, आपने भिजवाया। ठीक है जी। बेटा 3 महीने पूरे हो गए, आज मैच्योरिटी डेट है। मैच्योरिटी डेट क्या निकल कर आएगी? 4 अप्रैल। ठीक है ना बाबू? कहता है अपॉन मैच्योरिटी बी ने पेमेंट नहीं करी और ये बिल डिसऑनर हो गया, और बैंक को 100 रुपए नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े। सर बैंक ही पे करेगा ना, क्योंकि बिल किसके पास था बेटा? बैंक के पास था। आप एंट्री क्या करेंगे डिसऑनर के केस में? सुन लेना सर, यहां तो वही एंट्री होगी, कभी नहीं बदली। जहां एंट्री बदलेगी हर बार बदली है, सुन लो। आप बेटा बी को डेटर बनाएंगे, समझदार बच्चों को इशारा काफी, बी तो डेटर बनेगा ही बनेगा, कोई बात ही नहीं है। बेटा ये जो एसेट क्रिएट करी थी, सही मायने में क्या इस एसेट के पैसे आए? नहीं बेटा, ये एसेट ही खत्म हो गई। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, और बेटा क्यों? बिल्कुल टू बैंक अकाउंट। ऐसा क्यों लिख रहे हैं बेटा टू बैंक अकाउंट? बेटा बैंक ने 100 रुपए नोटिंग चार्जेस पे करे, तो आपका बैंक बैलेंस कम कर दिया होगा। आपके बैंक से 100 रुपए उड़ा दिए होंगे बैंक ने, ये 10,000 की एसेट खत्म हो गई। आपने बी से पैसे लेने हैं बेटा 10,100 रुपए। ठीक है ना बात बाबू? और यहां पर एंट्री क्या होगी? सर अभी तक नहीं बदली तो आज भी नहीं बदलने वाली एंट्री। बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और आप दोबारा से क्रेडिटर बना देंगे बेटा ए को। ए आपके पैसे देने हैं 10,000, 100 रुपए 100 रुपए, नोटिंग चार्जेस और बिल पेबल 10,000 का खत्म हो गया। क्लियर बात? इसके बाद हम इलस्ट्रेशन नंबर 24 करेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 24 बेटा रीड करते हैं। कहता है कपिल परचेज गुड्स फॉर 21,000 फ्रॉम गौरव। कपिल ने गुड्स खरीदा है बेटा, गौरव ने बेचा है। कहता है बेटा कपिल परचेज गुड्स ऑफ 21,000 फ्रॉम गौरव ऑन 1 February 2017 एंड एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय गौरव फॉर द सेम अमाउंट। ठीक है जी, ये तो दोनों सिंपल एंट्री है। सामान बेचा, खरीदा, बिल लिखा, बिल एक्सेप्ट किया। द बिल वाज पेबल आफ्टर 1 month। On 25th February, Gaurav sent the bill to his bank for collection. ठीक है जी। The bill was duly presented by the bank. Kapil dishonored the bill and the bank paid 100 as noting charges. Record the necessary journal entry for the above transaction in the books of Kapil and Gaurav. आप करना शुरू करो बेटा, मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूँ, आप अपनी बुक्स में करना शुरू करो। बेटा सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, नोट डाउन कर लेना। 1 February को आपने गुड्स बेचा, आपने खरीदा, आपने बिल लिखा, आपने एक्सेप्ट करा। 25 February को आपने बेटा बिल भिजवा दिया बैंक में फॉर कलेक्शन। बेटा ड्रॉई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। अपॉन मैच्योरिटी बिल डिसऑनर हो गया। बेटा बिल डिसऑनर हुआ, आपने दोबारा से डेटर बना दिया ड्रॉई को। बेटा बिल सेंट फॉर कलेक्शन नाम की एसेट खत्म हो गई। नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे करे, तो आपका बैंक बैलेंस 100 रुपए कम कर दिया होगा। ठीक है ना? और यहां पर कभी एंट्री बदलती नहीं डिसऑनर की, यहां हमेशा से। ठीक है जी। आपके लिए होमवर्क है बेटा इलस्ट्रेशन 25, 26, 27। एक बार रीड करा देता हूं क्या है इस इलस्ट्रेशन में, बाद में मत कहना कि कुछ मुश्किल था। बेटा नारायणन
purchased goods for 25,000 from dash 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 on 1st of February 17. Dash drew upon Narayanan a bill of exchange for the same amount payable after 30 days. On the due date, Narayanan dishonored his acceptance. Pass the necessary journal entry in the books of dash and dash in the following cases. पढ़ लो बेटा। एक इंसान ने बेटा दूसरे इंसान को गुड्स बेचा, दूसरे ने खरीदा, कहता है बिल लिखा गया, बिल एक्सेप्ट हो गया और बेटा डिसऑनर हो गया। कहता है इन 4 केस में एंट्री कर दो। अगर बिल टिल मैच्योरिटी ड्रॉअर के पास था, बैंक से डिस्काउंट करा लिया गया था, क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया गया था या सेंट फॉर कलेक्शन था। यानी कि अब तक जितना मैंने करा सबका कंक्लूजन ठीक है ना। सेम क्वेश्चन 26 एक बार जरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे नजर मार लो। अमर ने रिटेन करा बिल टिल मैच्योरिटी, डिस्काउंट कराया, एंडोर्स कराया और सेंट फॉर कलेक्शन। सेम क्वेश्चन 27 समझ गए ना, तीनों सेम है ठीक है जी। तो बेटा ये करने में ना हार्डली आपको 10 मिनट्स लगेंगे बस। ये 3 इलस्ट्रेशन कर लाना। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।